सत्यवती कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ से आपके लिए नॉन टीचिंग पोस्ट आई है परमानेंट। लास्ट डेट अप्लाई करने की 22/12 है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन सी फील्ड में या कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी आई है। पोस्ट वाइज उसकी क्वालिफिकेशन देखेंगे, एज लिमिट देखेंगे और बाकी चीज़ें भी देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लास्ट डेट का ख्याल रखना 22/12 है, ठीक है। एक्सटेंड भी होती है वैसे तो, लेकिन हो सके तो इसी डेट के अंदर अंदर आप अप्लाई कर देना। पोस्ट पर आते हैं। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की एक वैकेंसी है अनरिजर्व्ड के लिए, पे लेवल इसका 7 है। सीनियर असिस्टेंट और एक वैकेंसी है इसमें LD के लिए यानी PWD के लिए, इसका पे लेवल 6 है। असिस्टेंट की टोटल 4 वैकेंसी है, उसमें 4 नहीं 4 इसका पे लेवल है। एक वैकेंसी है इसमें अनरिजर्व्ड के लिए। जूनियर असिस्टेंट में टोटल जो है 5 वैकेंसी है और 5 में से 2 अनरिजर्व्ड के लिए, 2 OBC के लिए, 1 AWS के लिए है। पे लेवल इसका 2 है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट 5 इसका पे लेवल है, 1 वैकेंसी अनरिजर्व्ड के लिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट 1 वैकेंसी अनरिजर्व्ड के लिए, 4 पे लेवल है। लाइब्रेरी अटेंडेंट 8 वैकेंसी है, 6 है इसमें अनरिजर्व्ड के लिए, 1 है ST के लिए और 1 है PWD LD कैटेगरी के लिए और 1 इसका पे लेवल है। टोटल 18 वैकेंसी है इसमें, ठीक है। बढ़ते हैं अब आगे और जानते हैं इसकी क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज। तो सबसे पहले सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, इसमें बैचलर की डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के साथ, 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए जिसमें आपने काम किया हो एज ए पर्सनल असिस्टेंट और पे लेवल आपका 6 या 5 रहा हो, ठीक है। और नहीं, पे लेवल इसमें 6 रहा हो, या फिर आपने 5 साल स्टेनोग्राफर के रूप में काम किया हो जिसका पे लेवल 4 रहा हो, या फिर किसी अबव उस पर पोस्ट पर काम किया हो इन यूनिवर्सिटी या रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या PSU या कोई और ऑटोनोमस बॉडी में, या फिर कोई इक्वलेंट पे लेवल पर काम किया हो अपने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे और वो रेप्यूटेड होनी चाहिए आपकी क्या जो आपने जहाँ भी कंपनी में काम किया उसमें, ठीक है। नोट इसमें दिया है आपके लिए कि द कैंडिडेट शैल बी जज्ड फॉर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश या हिंदी स्टेनोग्राफी स्पीड। तो ऑब्वियसली बात है कि आपका स्टेनोग्राफी का इसमें टेस्ट होने वाला है, हिंदी या इंग्लिश स्टेनोग्राफी का, ठीक है। 120 पर वर्ड पर मिनट है और 100 वर्ड पर मिनट है। तो 120 इंग्लिश के लिए है, 100 हिंदी के लिए है। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए है, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए, कंपलसरी नहीं है बट होगी तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। नॉर्म्स ऑफ स्किल टेस्ट, तो डिक्टेशन दी जाएगी 10 मिनट के लिए, 120 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में जो मांगी है और 100 वर्ड पर मिनट हिंदी में। ट्रांसक्रिप्शन के लिए 50 मिनट दिए जाएंगे इंग्लिश के लिए और 60 मिनट दिए जाएंगे हिंदी के लिए। डिज़ायरेबल है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश या हिंदी एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल। मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है और रिलैक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरीज को। सीनियर असिस्टेंट नेक्स्ट पोस्ट है, बैचलर की डिग्री मांगी है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एज असिस्टेंट या किसी इक्वलेंट पोस्ट पर जिसका पे लेवल 4 रहा हो, ठीक है। एक्सपीरियंस जो है किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट है या यूनिवर्सिटी या PSU में या सेंट्रल या स्टेट ऑटोनोमस बॉडी में या कोई इक्वलेंट पे पैकेज पर आपने किया हो प्राइवेट कंपनी में और या कॉर्पोरेट बैंक में किया हो जिसका मिनिमम एनुअल टर्नओवर, ठीक है, जो एनुअल टर्नओवर है वो 200 करोड़ या उससे ऊपर रहा हो, ठीक है। प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर एप्लीकेशन में होनी चाहिए, कंपलसरी है और नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग आनी चाहिए। एज लिमिट 35 साल है, रिलैक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरीज को। नेक्स्ट आते हैं असिस्टेंट की पोस्ट पर। इसमें भी आपसे बैचलर की डिग्री मांगी है किसी भी डिसिप्लिन में, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एज जूनियर असिस्टेंट या किसी इक्वलेंट पोस्ट पर और वो किसी यूनिवर्सिटी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या PSU या ऑटोनोमस बॉडी में मांगा है या फिर किसी इक्वलेंट पे पैकेज में जो कि किसी प्राइवेट कंपनी में आपने किया हो, ठीक है, और या कॉर्पोरेट बैंक में किया हो जिसका एनुअल टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ऊपर हो। स्पीड जो होगी आपकी टाइपिंग की वो इसमें मांगी है 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए मांगी है 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और प्रोफिशिएंसी मांगी है कंप्यूटर एप्लीकेशन की। मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल है, बाकी रिलैक्सेशन मिल जाए। आते हैं अब जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर। इसमें भी बैचलर की डिग्री मांगी है किसी भी डिसिप्लिन में। इंग्लिश की स्पीड मांगी है टाइपिंग की 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी की मांगी है 30 वर्ड पर मिनट। कंप्यूटर ऑपरेशन आपको आना चाहिए, 32 साल एज लिमिट है, रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फिर सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, या फिर बैचलर की डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी या लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में और उसके साथ 2 साल का कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास हो, वही किसी यूनिवर्सिटी या रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या PSU ऑटोनोमस बॉडी में या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो कि रेप्यूट होना चाहिए इन दिस एरिया। फिर मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल है, 32 ईयर्स। फिर रिलैक्सेशन हर उसमें मिल जाएगा आपको केस में, ठीक है। हर केस में मतलब पोस्ट में, ठीक है, जो 32 साल है उसमें आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है लाइब्रेरी असिस्टेंट की। बैचलर डिग्री मांगी है इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस इक्वलेंट से और टाइपिंग स्पीड भी मांगी है आपसे 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए 35 वर्ड पर मिनट। 32 साल की लिमिट है। एक सेकंड, इसमें जो 30 वर्ड पर मिनट है इंग्लिश या हिंदी के लिए ही है, ठीक है। दोनों के लिए सेम ही स्पीड रखी है इन्होंने, बाकी एज लिमिट 32 साल है और ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लाइब्रेरी अटेंडेंट पर आते हैं। 12th मांगी है और सर्टिफिकेट कोर्स मांगा है इन लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। फिर कैंडिडेट शैल बी असेस्ड फॉर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन आजकल नेसेसरी हो गया है तो आना चाहिए आपको। फिर मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल, रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आगे चलते हैं अब और
तो ये हमारी लास्ट पोस्ट थी, ठीक है। हाँ, लास्ट पोस्ट थी। जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। एप्लीकेशन फ़ीस पर आते हैं। जनरल अनरिजर्व के लिए 1000 रुपये की फ़ीस है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 800 की है। SC ST PWD के लिए 600 रुपये की फ़ीस है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन मिल ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, अगर छूट गई हैं तो। हाँ, नहीं, सारी कंप्लीटली हमने देख ली है। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर भी मुझसे पूछ सकते हैं, जहाँ पर आपको तुरंत आंसर दिया जाएगा बिना किसी डिले के, ठीक है। तो तुरंत आंसर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को पर जुड़िए, और उस पर अदर वैकेंसी की डिटेल भी आपके लिए आती रहती है, तो ज़रूर जुड़िएगा अगर आपको जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए। तो वीडियो को ख़त्म तो मैं कर ही दिया है, तो लाइक कर देना अच्छी लगी हो तो। और भी जॉब्स की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।